आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर दानियाल अहमद हेयर अगेन। आज हम लेक्चर नंबर 54 स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स? डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। द नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स और रूल्स की मदद से। अब हम बिगिनर लेवल से ही नंबर्स को डिस्कस करते आए हैं और जैसे जैसे हम क्लास मूव करते गए नेक्स्ट क्लास की तरफ, हमें इनके नेम्स पता लगते गए। जैसे कि हमारे पास नंबर सिस्टम आता है नेचुरल नंबर सिस्टम, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं जी कि इसमें 1 से ऑनवर्ड सभी काउंटिंग्स शामिल है, 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास है जी होल नंबर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास है जी इंटीजर्स। इसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव शामिल है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4। इसी तरह से प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 होते हैं और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, रेस्ट आर द ऑड प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11, ये सभी अपने टेबल्स में आते हैं। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8। ऑड नंबर्स ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 3 5 7, ये 2 के टेबल में नहीं आते। इसी तरह बड़े इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर्स क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p और q हमारे पास इंटीजर हैं और q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर सिस्टम है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स क्या है जी? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। लास्ट हम जिसको यहाँ डिस्कस करेंगे मेनली, वो है आपका रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स क्या हैं जी? ऐसे नंबर्स जिनको आप रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपके पास सबसे बड़ा सेट है प्रोबेबली, और ये बनेगा कैसे जी? रैशनल यूनियन इर्रेशनल। अगर आप रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा कर दें तो आपको रियल नंबर्स मिलेंगे, रियल नंबर का सेट मिलेगा, रियल नंबर सिस्टम कहलाएगा जी। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंटली रैशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस है जी। इसको हम डिफाइन करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर को डिफरेंट वे से डिफ़ाइन करेंगे, ताकि आपको जब भी पढ़ने पढ़ें आप इस डिफरेंस की मदद से उन्हें वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इर्रेशनल है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा से, वो ये है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। और जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सेकेंडली, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर है, लाइक 4 9 16। आप इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे आपको एक इंटीजर मिलेगा। जबकि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं आता, वो डेसिमल में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो उनको आप कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर थर्डली
मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। देखिए, जब भी आप फ्रैक्शन में नंबर को लिखेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन मिलेगी। तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ये देख सकते हैं कि जो डेसिमल है क्या वो कॉन्टीन्यूसली नंबर मूव कर रहा है या स्टॉप कर रहा है। अगर तो वो रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। सेकेंडली हम डिफाइन करेंगे नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हों और रेक्यूरिंग मीन रिपीट करते हों, उनको हम रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो आप इन डिफरेंस की मदद से कभी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। देखें, अगर तो डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप हो जाते हैं तो वो तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर तो वो चलते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली इनफाइनाइटली तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो बातें होती हैं, या तो नंबर आपके पास सेम होगा जो रिपीट होगा, या वो डिफरेंट ही मूव करता जाएगा इनफाइनाइटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी डेफिनेशंस को एग्जांपल्स की मदद से फर्दर डिफाइन करता हूँ। देखिए जी, मैंने कहा था ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उनको आप क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। सेकेंडली मैंने कहा था वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसी तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि जी जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लाइक 0.25 पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है। अगर तो इनफाइनाइट हो तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास फर्स्ट केस तो है कि अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम ही चलते जाएं, सेम ही रिपीट होते जाएं, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मूव कर रहे हैं, और रिकरिंग क्योंकि ये रिपीट होते जा रहे हैं। वेयर एज आपके पास जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7 मैनी मोर, जिनका स्क्वायर रूट एक पर इंटीजर नहीं आता। इसी तरह ये देखिए जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और नॉन रेक्यूरिंग है। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद नंबर अपने आप को कॉन्टीन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं, तो जब चेंजिंग आती जाएगी तो ये नॉन रेक्यूरिंग कहलाएंगे। सिमिलरली कुछ नंबर्स लाइक पाई, 1/पाई, इस फॉर्म के जो नंबर होते हैं इनको भी आप इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही आसान मैंने वर्डिंग में रैशनल और इर्रेशनल को डिफ़ाइन किया है। अगर आप इसको लर्न कर लें, चंद वर्ड्स हैं, तो आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इर्रेशनल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक अहम रिज़ल्ट वेरीफाई करने लगे हैं। प्रूव डैट स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हम प्रूव ये करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, इसके प्रूफ को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए जी, अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो इसको रैशनल की डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है इसको पूरा उतरना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, सपोज क्या किया कि रैशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2। अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और सपोज कर लेते हैं कि जो p/q फॉर्म है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1। सो ये रही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका कोई फैक्टर अदर देन 1 नहीं है।
यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करूँगा, जिससे स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्यू स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। अगर इसको रीअरेंज कर लें, सो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। देखिए जी, पी स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर के। अब ये कहता है कि जो पी स्क्वायर है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 के मल्टीपल को हम सिंपली यूँ कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय के, वेयर के इज मे बी एनी नेचुरल नंबर। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। सो इम्प्लाइज डैट कि जो आपका पी स्क्वायर है वो एक इवन नंबर है। ठीक है। अगर पी स्क्वायर इवन नंबर है तो बेटा पी भी एक इवन नंबर होगा। या आपने प्रॉपर्टी को याद रखना है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन होगा तो वो नंबर भी इवन होगा। अब अगर तो p इवन है तो डेफिनेटली p की कैसी फॉर्म होगी, समथिंग 2 के फॉर्म होगी। सो इसको हम इंसर्ट कर देते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में। सो हम इसको अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। p की जगह हम 2k को इंसर्ट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, 2 2 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैंसलेशन करवाएंगे फर्दर मोर अपनी। 2k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब रीअरेंज करके क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। जैसे हमें पता लगा कि पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, वैसे ही पता लग रहा है कि क्यू स्क्वायर भी आपके पास एक इवन नंबर है। अगर क्यू स्क्वायर एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली क्यू खुद भी इवन नंबर होगा। अगर क्यू इवन नंबर है तो क्यू की कैसी फॉर्म होगी, 2k डैश। अब आप ज़रा दो बातों पे फोकस करें। इसे 1 कह देता हूँ रोमन, इसे 2 कह देता हूँ। हमने जो सपोज किया था कि जो आपका p बाई q है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब p और q दोनों का कोई फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। जबकि हमें p इज़ इक्वल टू 2k एंड q इज़ इक्वल टू 2k डैश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी हैं जो कि 2 है। और इसी से ये हमारे जो सपोजिशन है कि p ओवर q सिंपलेस्ट फॉर्म है, उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब कि अगर आप कहेंगे जो p ओवर q है उसकी कैसी फॉर्म है, 2k ओवर 2k डैश, विच contradicts our hypothesis that p over q are in simple form and square root 2 is a rational number becomes false. Hence we can say that very easily k square root 2 is a irrational number. ये रहा जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट जो मैंने आपके सामने वेरीफाई किया है। आप दोबारा देख लें क्या कहानी थी। हमने सपोज़ किया कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और p ओवर q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से स्क्वायर अप्लाई करके स्क्वायर रूट कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर आया। रीअरेंज कर लें तो p स्क्वायर इक्वल है 2q स्क्वायर के। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर मीनिंग है कि p स्क्वायर एक इवन नंबर है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इवन नंबर की 2k टाइप फॉर्म होती है। अगर p स्क्वायर इवन नंबर है तो लाजमन p भी इवन नंबर है। अगर p इवन नंबर है तो इवन नंबर की फॉर्म कैसी होती है, 2k समथिंग। सो इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे।
वहाँ से हमें 4k² इक्वल्स टू 2q² मिल रहा है। कैंसिलेशन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, q² इज़ इक्वल टू 2k²। ये शो कर रहा है कि q² एक इवन नंबर है। अगर q² इवन नंबर है तो लाजमन q भी इवन नंबर है। अगर q इवन नंबर है तो उसकी भी इवन नंबर जैसी एक फॉर्म है 2k-। अगर आप इन p और q को गौर से नोटिस करें तो ये शो कर रहे हैं कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा 2 है, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो जो हमारी सपोजिशन है, हाइपोथेसिस है, वो फॉल्स हो गया है कि p ओवर q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ऑटोमेटिकली p ओवर q रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो जो हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। यहाँ से आपको एक बात नोटिस करनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर n, अगर n क्या है, कोई प्राइम नंबर है, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि √2, √3, √5, √7 सभी ये प्राइम नंबर्स हैं। इन सब का जो आंसर है कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। सो ये एक रिज़ल्ट है, इसकी मदद से आप फर्दर MCQ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्दी लगा होगा। काइंडली हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आपके दिल में बात है उससे ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अप्रिशिएट करना चाहें जो आपके दिल में है आप ज़रूर से करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में भी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।